हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे न्यूमेरिकल ऑन वी इंजन। इसमें हम दो फार्मूला यूज़ करते हैं मेनली, दैट इज़ प्राइमरी फोर्स एफ पी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2m ओमेगा स्क्वायर आर। और सेकेंडरी फोर्स एफ एस इज इक्वल्स टू 2m/n इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। सो हम न्यूमेरिकल देखेंगे। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम जो सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वी ट्विन इंजन। मतलब वी ट्विन इंजन दिया हुआ है सिलेंडर्स एरियाज एट राइट एंगल। दोनों सिलेंडर क्या है, 90 डिग्रीज पे है। एंड द कनेक्टिंग रॉड्स ऑपरेट्स अ कॉमन क्रैंक। द रेसिप्रोकेटिंग मास पर सिलेंडर इज 11.5 kg। जो हमें दिया है 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, दोनों राइट एंगल्स पे है, ठीक है। इसलिए 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। फिर दिया है क्रैंक रेडियस इज 75 mm, m इज इक्वल्स टू 11.5 kg और क्रैंक रेडियस दिया 75 mm, जिसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, जो होगा 0.075 मीटर। फिर क्या दिया है हमें कि फिर सो दैट द इंजन में बी बैलेंस्ड फॉर प्राइमरी फोर्सेस बाय मींस ऑफ रिवॉल्विंग बैलेंसिंग मास। ये हमें शो करना है, मतलब ये सेंटेंस हमें प्रूव करना है। देखेंगे हम सॉल्यूशन में कि कैसे प्रूव कर सकते हैं। फिर है कि इफ़ इंजन स्पीड इज 500 RPM, मतलब n क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू 500 RPM, हैंड मतलब रोटेशन पर मिनट 500 RPM। तो फाइंड द सेकेंडरी फोर्स, मतलब हमें एफ पी, बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, एफ पी फाइंड करना है। मतलब के एफ पी मतलब क्या होता है, एफ पी मतलब प्राइमरी फोर्स, एफ पी इज इक्वल्स टू वॉट और एफ एस इज इक्वल्स टू वॉट। हमें एफ पी और एफ एस की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सो हम गिवन डेटा लिस्ट आउट कर देंगे जैसे दिया हुआ है हमें उस तरीके से। देन फाइंड द प्राइमरी फोर्स। तो प्राइमरी फोर्स एफ पी क्या होगा, एफ पी इज इक्वल्स टू 2m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा का होल स्क्वायर, जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था सबसे पहले। फिर क्या आएगा, 2m ओमेगा स्क्वायर आर एज इट इज, इस वाले स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करेंगे। सो अल्फा के जगह हमें क्या दिया है 45 डिग्री, तो हम 45 पुट करेंगे और थीटा को अभी हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर 45 इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 2m ओमेगा स्क्वायर आर एज इट इज रखेंगे। फिर स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे हम तो क्या होगा 1/2। सो 1/2 इंटू कॉस 2 थीटा, मतलब कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पे 1/2 और साइन थीटा, तो साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 और 1/2 मतलब 1/4, तो 1/4 को हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के बाहर निकलेगा, रूट के बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 1/2। तो 2 से गया 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में रखा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर एज वी नो के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 वुड बी 1 और यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। तो द इंजन, इससे हम लिख सकते हैं जो पहला सेंटेंस हमें प्रूव करना था कि द इंजन ऑफ रेडियस आर एंड रोटेटिंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड कैन बी बैलेंस्ड बाय अ रोटेटिंग बैलेंसिंग मास। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है इस वाले सेंटेंस के साथ, कि अगर हम मास चेंज करेंगे तो प्राइमरी फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी उस हिसाब से। देन द मैक्सिमम रिजल्टिंग सेकेंडरी फोर्स एफ एस इज इक्वल्स टू 2m/m एन ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर 2m/n ओमेगा स्क्वायर आर। इसको एज इट इज रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एज द प्राइमरी फोर्स ऑल्सो। सो
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा दिया है और 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये वाला टर्म। सो हम इसे लिख देंगे sin 45 sin 90 sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। फिर sin 45 की वैल्यू रख देंगे नेक्स्ट स्टेप में 1/√2, sin 90 का वैल्यू 1 और sin 2 थीटा एज इट इज़ का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा √2m/n ओमेगा स्क्वायर r sin 2। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा, फॉर मैक्सिमम हम 2 थीटा रख देंगे 90 डिग्री। सो ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ आएगा √2, फिर m की वैल्यू रखेंगे 11.5, फिर n की जगह आएगा ये 0.3 डिवाइडेड बाई 0.075 इंटू 52.37 का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू r 0.075, उससे हमें वैल्यू मिलेगी 836 न्यूटन। सो फाइनली हम लिख देंगे स्क्वायर बना के कि Fs इज इक्वल्स टू 836 न्यूटन। सो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर 836 न्यूटन। तो Fs और Fp दो वैल्यू हमें ढूंढनी थी जो हमें मिल चुकी है। सो हमारा फाइनल आंसर Fp और Fs को हम स्क्वायर बना के लिख देंगे तो वो हमारा आ जाएगा आंसर। सो गाइज इसी तरह से हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे। सो द रेसिप्रोकेटिंग ऑफ मास सिमिलरली दिया हुआ है 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एज पर द प्रीवियस क्वेश्चन की इज एट 60 डिग्री है। वी ट्विन इंजन इज 1.5 kg, मतलब मास दिया हुआ है। फिर द स्ट्रोक एंड द कनेक्टिंग रॉड लेंथ इज 100 mm एंड 250 mm रिस्पेक्टिवली। सो 100 mm दिया हुआ है, सो आर इज इक्वल्स टू 50 mm हो जाएगा 0.05 मीटर। और L इज इक्वल्स टू 250 mm, मतलब पहले स्ट्रोक दिया है और फिर लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ कितना होगा 250 mm। 250 mm को हम लिख सकते हैं 0.25 मीटर। फिर क्या दिया हुआ है कि इंजन स्पीड रन्स एट 2500 RPM, 2500 RPM लिख देंगे। n इज इक्वल्स टू 2500 RPM, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn/60, तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा 261.8 रेडियन पर सेकेंड। फिर क्या ढूंढना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ प्राइमरी फोर्सेस, ऑल्सो फाइंड आउट द रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या ढूंढना है, प्राइमरी फोर्स Fp और सेकेंडरी फोर्स Fs। पर यहाँ पे पूछा है कि प्राइमरी फोर्स मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। For primary force Fp is equals to 2m omega square r square root of cos square alpha cos theta whole square plus sin square alpha sin theta whole square। उसी तरीके से हम रख देंगे एज पर प्रीवियस न्यूमेरिकल, अल्फ़ा के जगह 30 रख देंगे और थीटा के जगह थीटा रखेंगे, जो है वही रखेंगे। सो 3/4 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 1/4 sin थीटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा। सो फिर क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारे प्राइमरी फोर्स का इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या पूछा है कि प्राइमरी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और प्राइमरी फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम के लिए हम थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री रखेंगे। Fp मैक्स इज इक्वल्स टू 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू r इंटू ये वाली चीज़। सो हमें पता है कि cos 0 1 होता है, तो हमें sin 0 0 होता है, तो ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ रहेगा ये वाला पार्ट 3/4 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर आएगा 3/4 cos थीटा, मतलब 3/4 cos 0 वुड बी 1, सो 3/4 सिर्फ 3/4 आएगा बाहर। सो हम क्या लिखेंगे 2m ओमेगा स्क्वायर r इंटू 3/4, 2m ओमेगा स्क्वायर r इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 7710.7 न्यूटन, जो Fp मैक्स की वैल्यू आई। देन फॉर मिनिमम क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, मतलब कॉस की वैल्यू कब मिनिमम होगी ना, कॉस 90 पे मिनिमम होगी। सो थीटा के जगह हम 90 रख देंगे। सिमिलर वे में 2 इंटू 1.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r इंटू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 होता है। सो sin 90 वुड बी 1, तो 1/4 का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट कैंसल, तो सिर्फ आएगा 1/4। तो हम लास्ट में फाइंड करेंगे, तो सबसे लास्ट में हमारा आंसर आएगा Fp मीन इज इक्वल्स टू 2570.2 न्यूटन।
अब सेकेंडरी फोर्स हम कैसे निकालेंगे? सेकेंडरी फोर्स में क्या आएगा? सेकेंडरी फोर्स का इक्वेशन है 2m/n स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो 2m/n इंटू m ओमेगा स्क्वायर बाई आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 30 कॉस अल्फा के जगह कॉस 30 कॉस 2 अल्फा के जगह कॉस 60 कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा की वैल्यू रख देंगे हम साइन थीटा साइन 60 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर 2m/n ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 30 की वैल्यू रखेंगे कॉस 60 की वैल्यू रखेंगे साइन 30 की वैल्यू रखेंगे साइन 60 की वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आएगा √3/2 इंटू m/n इंटू ओमेगा स्क्वायर आर √3/2 m के जगह m n के जगह लेंथ अपॉन रेडियस दैट इज 0.75 इंटू अपॉन 0.05। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में समझाया हुआ है। इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब 261.8 का होल स्क्वायर इंटू आर के जगह रेडियस रख देंगे हम 0.05 मीटर। सो हमारा फाइनल आंसर आएगा FS इज इक्वल्स टू 890.3 न्यूटन। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब आप बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स, ओनली FP और FS की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। थैंक यू सो मच।